So let's read the question. The question says the correct order of the first ionization enthalpy for the given four elements. Now the key concept related to this question, that is the periodic trend of ionization enthalpy. From a period, for a period from left to right across a period. Okay, अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी will increase due to increase of nuclear charge. अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? अगर एक एलिमेंट है उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है, मतलब कैटायन को फॉर्म करना है, तो जितना एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इससे, उस एनर्जी को ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर न्यूक्लियस चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? उसको निकलने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। डाउन ए ग्रुप, टॉप टू डाउन ए ग्रुप क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि डाउन ए ग्रुप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी इंक्रीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाती है, और उसके साथ क्या होता है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, विल बी डिक्रीज। यही होगा ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अगर न्यूक्लियस होगा, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे करके, सो इस ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में जो चार एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर ग्रुप के वाइज अगर देखा जाए तो क्या होगा? ये 14th है, ये 15th ग्रुप है, ये 16th और 17th। सो अकॉर्डिंग टू ए रूल क्या होता है? पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। इसका मतलब फ्लोरीन का ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, ये होना चाहिए। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का देखा जाए, नाइट्रोजन का क्या है? 2s2 2p3 वैलेंस ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन का क्या है? 2s2 2p4। अगर आयोनाइजेशन, फास्ट आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2, और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 2s2 2p3। अब p ऑर्बिटल में सबशेल कितना होता है? 3। तो इसमें p3 जो है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या है? हाफ फील्डेड है। हाफ फील्डेड मतलब स्टेबिलाईज्ड है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन उसके जो स्टेबल स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में वो बहुत स्टेबिलाईज्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा? ये जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगा। अगर सिस्टम को अगर स्टेबलाइजेशन से अगर हटा दिया जाए तो इसका मतलब वो अनस्टेबिलाईज्ड हो जाएगा। इसका मतलब उसको स्टेबलाइजेशन से उसको हटाना है, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तो सिस्टम स्टेबलाइजेशन में है ही। तो ये इसलिए तो डिस्टेबलाइजेशन में जाना नहीं चाहेगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी की जरूरत होता है। और ऑक्सीजन में क्या है? ये सिस्टम क्या है? स्टेबिलाईज नहीं है, ये P4 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब P3 मतलब क्या है? ये जो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा, मतलब एक फिर से P3 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबिलाईज्ड हो रहा है। तो मतलब अगर एक सिस्टम स्टेबिलाईज्ड हो रहा है, उसका मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने में ही अगर स्टेबिलाईज्ड हो रहा है, तो इसको ड्राइविंग फोर्स क्या है? बहुत ही कम एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये जो वो प्लस होगा वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो P3 कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से कम हो जाएगा। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, फ्लोरीन ए सही रहेगा, फ्लोरीन के बाद आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। ठीक है, अब इस ऑर्डर को हम चेक कर लेते हैं, ये किसका सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, ऑप्शन सी और डी। सो ऑप्शन ए और बी पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सी में देखते हैं, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, पर नहीं। ऑप्शन डी में देखते हैं, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, उससे लेस देन ऑक्सीजन देन कार्बन, दैट इज कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन। अब ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.